Assalamu alaikum. Don't forget to press the subscribe button and bell icon next to it and keep informed with the latest videos. आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला ने हमें जो मौज़ा दिया हुआ है ये कुरान पाक, ये हमें बताता है कि याजूज माजूज ज़ुल्करनैन के हाथों बंद कर दिए गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मौज़ा है। कितना तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद ये कबीले एक दीवार के पीछे ब्लॉक्ड हैं। याजूज माजूज इंसान हैं, कोई जानवर नहीं। और हदीस से पता चलता है कि वो एक्सप्लोर नहीं हुए, यानी वो किसी दीवार के पीछे बंद हैं, अभी ज़ाहिर नहीं हुए। इसलिए किसी भी कौम को देखकर आप ये अंदाज़ा नहीं कर सकते कि याजूज माजूज है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की ये वाज़ेह हदीस है कि जब तक वो दीवार गिर नहीं जाती ये दोनों कबीले याजूज और माजूज आइसोलेशन में हैं। हाँ, ये कहना कि वो कहाँ पर हैं इस बात का हमें कोई इल्म नहीं। बाज़ हिस्टोरियन बताते हैं कि याजूज माजूज शायद किसी ज़मीन के सेंटर में है या किसी और जगह पे बताते हैं, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं। इस चीज़ का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला ही को है। हमें कुरान और हदीस के ज़रिए इन कबीलों का इल्म होता है, वरना तो हमें ये किस्से कहानियाँ अनबिलीवेबल लगे, लेकिन ये कहानियाँ नहीं है, ये ठोस हकीकत है कि याजूज माजूज दो कबीले हैं, मगर इनके अंदर 400,000 नेशंस यानी डिवीजन्स हैं। अल्लाह के रसूल से ये बात पता चलती है कि इनकी तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इनमें से हर एक मरने वाला अपने पीछे 1000 औलादें छोड़ कर जाता है। ज़ुल्करनैन ने इसके बारे में कहा था कि रहमतुम मिन रब्बी, कि ये मेरे रब की रहमत है कि ये कबीले मेरे हाथों बंद कर दिए गए हैं। जब अल्लाह का वादा पूरा हो जाएगा तो अल्लाह इनको बाहर ले आएगा। ये सबक हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि इसलिए दिया जाता है कि याजूज माजूज का खौफ हमें अमल की तरफ दौड़ा दे। हमें इस क़यामत की निशानी के आने से पहले अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि इस निशानी के ज़ाहिर होने के बाद अल्लाह तौबा कबूल नहीं करेगा। अहादीस से ये बात पता चलती है कि हर रोज़ याजूज माजूज इस दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं या नकब लगाने की कोशिश करते हैं। चढ़ने से भी ज़्यादा ये इसमें सुराख करने की कोशिश करते हैं। इससे ये बात पता चलती है कि शायद वो ज़मीन के अंदर कहीं मौजूद हैं। वल्लाहु आलम। अल्लाह के रसूल ने ये बताया कि ये सारा दिन इस दीवार में नकब लगाने की कोशिश करते रहते हैं, यहाँ तक कि इनको सूरज की रोशनी नज़र आना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि जब इनका इंचार्ज फरिश्ता या जो भी उन पर इंचार्ज है वो ये कहता है कि ड्यूटी शिफ्ट होने का टाइम हो गया है, ये इंचार्ज जब कोई फरिश्ता है या अल्लाह ताला इसके बारे में कोई बेहतर बता सकता है। जब शिफ्ट चेंज होती है और वो थक भी जाते हैं और अगली शिफ्ट शुरू होती है तो अल्लाह के हुक्म से वो दीवार पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। ये अल्लाह की रहमत है। हदीस बताती हैं कि एक दिन इनका इंचार्ज फरिश्ता कहेगा कि अब शिफ्ट तब्दील होने का टाइम आ गया है और अगले ही दिन इंशाल्लाह काम शुरू किया जाएगा। जब वो इंशाल्लाह कहकर अगले दिन दीवार गिराना शुरू करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से वो दीवार गिरा दी जाएगी और याजूज माजूज स्लिप करते हुए पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। अब इंशाल्लाह और सूरह कहफ का कितना बड़ा कनेक्शन है। 3 मकामात में इंशाल्लाह 2 मरतबा कुरान और 1 मरतबा हदीस के ज़रिए इंशाल्लाह की अहमियत का इल्म होता है। हजूर से कहा गया कि जब आप किसी काम का इरादा करें तो कहें इंशाल्लाह। हज़रत मूसा ने भी कहा था कि इंशाल्लाह आप मुझे सब्र पाएंगे, सूरह कहफ। हदीस से ये बात मालूम होती है कि इंचार्ज फरिश्ता जिस दिन इंशाल्लाह कहेगा तो ये दीवार गिरा दी जाएगी। इस तरह मालूम होता है कि सूरत कहफ और इंशाल्लाह का तल्लक बहुत गहरा है। भाई ये बात मालूम होती है कि याजूज माजूज या किसी पहाड़ के अंदर हैं या ज़मीन के अंदर जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती। क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों ने तो ये भी कहा कि ये कैसे हो सकता है कि वो दीवार दुनिया में मौजूद और हमारी नज़र में ना आई हो, क्योंकि कुरान में मौजूद नज़र आने वाली चीज़ों पर भी तनकीद की जाती है तो वो दीवार तो फिर नज़र भी नहीं आती। और जो चीज़ कुरान में मौजूद नहीं है आप खुद सोचें कि उस पर कितनी ज़्यादा तनकीद की जाती होगी। नाउज़ुबिल्लाह, ये फ़ाल्स क्लेम करार दिया गया। तनकीद करने वालों का कहना है कि हम दुनिया को एक्सप्लोर कर चुके हैं, हमें कोई ऐसी दीवार और कौम नज़र नहीं आई जिसको बंद कर दिया गया हो, ना ही ऐसा कोई जजीरा जहां दजाल बंद है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि दुनिया का बहुत सा इलाका इस वक्त डिस्कवर नहीं हुआ। बात जगह ऐसी भी हैं जहाँ कोई पहुँचा ही नहीं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में न्यूज़ में आता रहता है कि यहाँ हमेशा कोई ना कोई नई क्रिएचर मखलूक या स्पीशी निकलती रहती है। तकरीबन 50% अमेज़न रेन फॉरेस्ट मखलूक़ात ऐसी हैं जो ज़मीन के अंदर हैं। अफ्रीका का 15% इलाका कैंगो बेसन के नाम से है, जिसके नीचे क्या है और वो अभी डिस्कवर भी नहीं हुआ। लिहाजा इंसान अभी तक तमाम दुनिया डिस्कवर नहीं कर सका।
याजूज माजूज कहाँ मौजूद हैं, वल्लाहु आलम। ये दीवार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 1000 साल पहले बनाई गई। दीवार गिराने के बाद और दज्जाल को मारने के बाद हज़रत ईसा को इन्फॉर्म किया जाएगा कि एक ऐसा ग्रोह आप पर छोड़ा जाएगा जिसका आप मुकाबला नहीं कर सके, लिहाजा आप अपने फॉलोअर्स के साथ पहाड़ों में छुप जाएं। याजूज माजूज पूरी दुनिया में ऐसी तबाही मचाएंगे कि जिसका किसी ने तसव्वुर भी ना किया होगा। वो जहाँ से गुजरेंगे वो तमाम लोगों को कत्लेआम करेंगे। वो फ़लस्तीन की झील तबरिया के पास पहुँचेंगे तो इतनी बड़ी झील का तमाम पानी पी जाएंगे। याजूज माजूज इतना बड़ा फितना है कि ये कौम तमाम इंसानों को बेदर्दी से कत्लेआम कर देंगे, यहाँ तक कि मक्का और मदीना भी इस फितने की वजह से वैरान हो जाएंगे। हाँ, कुछ लोग जो मक्का और मदीना के पहाड़ों में छुप जाएंगे याजूज माजूज की तबाही से बच जाएंगे। हज़रत ईसा और इनके फॉलोअर्स ज़मीन में लोगों की चीखों पुकार सुनेंगे। याजूज माजूज बेदर्दी से लोगों के पीछे भागकर उनको मार रहे होंगे। फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि याजूज माजूज तमाम दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। फिर वो आसमान की तरफ देखेंगे कि अब हम आसमानी मखलूक का खात्मा करेंगे। फिर वो अपने तीर आसमान की तरफ चलाएंगे तो अल्लाह के हुक्म से वो तीर खून आलूद होकर नीचे फेंक दिए जाएंगे। वो खुश होंगे कि हमने आसमान पर ज़मीन और आसमान दोनों फतह कर लिए। देखें ये कितना बड़ा फितना है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने हर जुमा सूरह कहफ पढ़ने का हुक्म दिया ताकि सारा हफ्ता हम जिन जिन फितनों का शिकार होते रहते हैं इनसे वापस पलटने का मौका मिल जाए। सूरह कहफ हमें याजूज माजूज के फितनों से बचने के लिए सिखाई गई है। हज़रत ईसा काफ़ी दिनों तक इन पहाड़ों में छुपे रहेंगे। फिर एक वक्त ये आवाज़ें यानी चीखो पुकार बंद हो जाएगी तो हज़रत ईसा अपने पैरोकारों से पूछेंगे कि कौन नीचे जाकर देखेगा कि याजूज माजूज की आवाज़ें बंद क्यों हो गई हैं। एक नौजवान अपने आप को वॉलंटियर करेगा क्योंकि नौजवानों के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है ना, और जज्बा ईमानी भी निस्बतन ज़्यादा होता है। कितना मुश्किल काम है ऐसी खूंखार कौम को फेस करना। फिर वो नौजवान अल्लाह के रसूल के हुक्म से यानी हज़रत ईसा के हुक्म से पर लब्बैक करता हुआ नीचे जाएगा तो देखेगा याजूज माजूज हर तरफ ज़मीन में बिखरे पड़े हैं और उनकी लाशें पड़ी हुई हैं और उनकी लाश से तमाम ज़मीन खून आलूद है। याजूज माजूज इंसान के हाथों से कत्ल तो नहीं हो सकते, ये नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से इनकी मौत ऐसे कीड़ों के हाथों होगी जो उनके कानों से दाखिल होते हुए उनकी गर्दन तक पहुंच जाएंगे। इस वजह से वो तमाम ज़मीन पर मुर्दा हालत में पाए जाएंगे। और जब हज़रत ईसा ज़मीन पर आएंगे और ज़मीन याजूज माजूज की लाशों से भरी पड़ी होगी तो अल्लाह के हुक्म से ऊँट की गर्दन वाला परिंदा करोड़ों की तादाद में होंगे ज़मीन में आएंगे और उनको उठा के ले जाएंगे। फिर अल्लाह उनके खून आलूद खून को ज़मीन से पाक करने के लिए ऐसी बारिश बरसाएगा जिससे ज़मीन आईना की तरह साफ शफाफ हो जाएगी। और फिर हज़रत ईसा अपने फॉलोअर्स के साथ तकरीबन 700 साल तक 7 साल तक या 7.5 साल तक ज़मीन पर बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। हर तरफ बरकत ही बरकत होगी। फिर इनमें से दोबारा मुशरिक पैदा हो जाएंगे और बाकी तमाम क़यामत की निशानियां ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम इनको किस्से कहानियां ना समझें और ये कुरान की मुसल्लमा हकीकत है, हम इन पर यकीन करें। इनमें से एक निशानी के भी नमूदार होने के बाद हमारे पास तौबा का मौका नहीं रहेगा। लिहाजा किसी कौम को याजूज माजूज तसव्वुर ना करें बल्कि ख़ुद इस इम्तिहान के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। सूरह कहफ की तिलावत के ज़रिए इस फितने से पनाह मांगने की ज़रूरत है। आखिर में तमाम लिसनर्स को ये कहती हूँ कि इज्तिमाई दुआ करें कि अल्लाह हमें इस गैबी फितनों से बचाए और हमारे अंदर जज्बा ईमानी को इस्तकामत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन।